सुब्रमण्यम स्वामी के इतने साक्ष्य और सबूत के बाद राहुल गांधी ने चुप्पी लगाई। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता पर चुप्पी लगाए हुए है। सुब्रमण्यम स्वामी ये शिकायत ही नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी दलील ये है कि क्या भारत के गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को बचा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है और ब्रिटिश सरकार से हमने निवेदन करके कहा है कि राहुल गांधी का दस्तावेज हमें दीजिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अजीत डोभाल जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या उन्हें राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में नहीं पता होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पिछले सत्र के दौरान एक बात कही थी कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मोदी दरअसल कांग्रेस के इकोसिस्टम को समझने में इतनी देर कर गए थे क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको कहा कि इनके इकोसिस्टम को अब इन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा। समझने वाले अब समझ गए कि संसद में जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो उनको उसी की भाषा में जवाब है। इधर संसद में राहुल गांधी आपाक होकर के गुंडई पर उतर आए, अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने लगे। वो भूल गए कि ये 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय नहीं है। संसद को बपौती समझ रहे थे। दरअसल उन्हें समझने की आदत है। 60 साल से बाप दादाओं ने सत्ता पर काबिज किया। ये माना जा रहा था कि 2004 में जब चुनाव हो रहा था तो ये माना जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा बनेगी। इंडिया साइनिंग का आवाज आया था, भारत चमक रहा है। बीजेपी इस भ्रम में थी कि सरकार दोबारा आएगी और ये भावना कांग्रेस के अंदर था कि अटल जी ने सरकार इस कदर इतनी बेहतरीन चलाई है कि वो दोबारा सत्ता में आएंगे। कोई ये कहने वाला नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा नहीं आएगी। कहां गड़बड़ी हुई, क्या हुई, पता ही नहीं चला। कांग्रेस ये मान चुकी थी कि 6 साल से अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आने वाले अगले 5 साल वो फिर प्रधानमंत्री होंगे। तो क्या राहुल गांधी को ये समझ में आ गया था कि अब विदेश भागने का सही समय आ गया है, इसीलिए 2003 में ब्रिटिश नागरिकता ले ली। ये पूरे साक्ष्य और सबूत सुब्रमण्यम स्वामी सालों से लेकर घूम रहे थे, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता ने इसे मुद्दा कभी नहीं बनाया। स्वामी भी यह मामला नरेंद्र मोदी की सरकार आने और गृह मंत्री अमित शाह के बनने के बाद पब्लिक डोमेन में लेकर के आए। 2003 में राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हो गए। उसके बाद 2006 में उन्होंने एक टैक्स फाइल भी किया बतौर ब्रिटिश नागरिक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो पढ़ाई की उसमें भी ब्रिटिश नागरिक बता करके किया। ये तमाम साक्ष्य 2019 में पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी पब्लिक डोमेन में लेकर आ गए। दरअसल पब्लिक डोमेन का मतलब यह कि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि यह शिकायत हमने गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी, लेकिन देश के सामने हाल के कुछ महीनों में यह आया कि क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई में गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और कहा था कि गृह मंत्रालय इस बात का जवाब दे, ये फैक्ट सामने रखे कि क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। कमाल की बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के इतने साक्ष्य और सबूत के बाद राहुल गांधी ने चुप्पी लगाई। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता पर चुप्पी लगाए हुए है। वो इसे मानहानि का मुद्दा नहीं बना रहा, वो कोर्ट नहीं जा रहा। जिस राहुल गांधी का नाम लेने पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, जिस सोनिया गांधी को एंटेनियो माइनो कहने पर देश के सबसे प्रभावशाली पत्रकार अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुखर होने के कारण अर्नब गोस्वामी को मुंबई की जेल में बंद होना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण में आने के बाद उन्हें राहत मिल पाती है, उस सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है और पूरी कांग्रेस चुप क्यों है। यही स्ट्रेटजी है। दरअसल क्या सरकार ये चाह रही थी कि कांग्रेस खुलकर के आए। कांग्रेस चुप्पी लगाए हुए है। राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता पर कांग्रेस का कोई वकील नहीं बोल रहा।
कपिल सिब्बल चुप हैं, अभिषेक मनु सिंह भी इस नागरिकता पर ये नहीं कह रहे कि नहीं ये गलत है, ये फर्जी है। आज तक किसी कांग्रेसी नेता ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी है। तो सवाल ये है कि सरकार क्यों चुप्पी लगाए हुए है? गृह मंत्रालय के पास जब ये नोटिस है तो फिर चुप्पी क्यों है? दरअसल एक कर्नाटक के जो युवक हैं, एक वकील हैं, उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को लेकर के कर्नाटक निवासी विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के एक शिकायत किया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। यही शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत यह है कि गृह मंत्रालय चुप्पी क्यों लगाए हुए है। सुब्रमण्यम स्वामी ये शिकायत ही नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी दलील ये है कि क्या भारत के गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को बचा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी चालाक व्यक्ति हैं, खिलंदर आदमी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये मांग ही नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, राहुल गांधी की नागरिकता जो है उसकी छीनी जाए, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए। ये मांग सुब्रमण्यम स्वामी कर ही नहीं रहे हैं। स्वामी जानते हैं कि एक पेज फंसेगा, राहुल गांधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, वो भारत के जेल में बंद हो जाएंगे, वो भाग नहीं पाएंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला है उसमें मामला है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो, राहुल गांधी की नागरिकता छीनी जाए। अब जो लीडर अपोजिशन है उसकी नागरिकता छीनने की बात, इस मामले पर पूरे देश को इस बात की उम्मीद थी कि भारत के गृह मंत्री क्या जवाब देते हैं। गृह मंत्रालय ने जो जवाब दिया है उसमें आपको ये दांव समझ में आएगा कि क्या खेल है। दरअसल आम आदमी को लगता है कि तत्काल जो राहुल गांधी पर और कांग्रेस से अब नफरत करने लगे हैं, कांग्रेस के अतीत को जानकर, नेहरू के काले अध्याय को जानकर, सोनिया गांधी के काले अतीत को जानकर के, पूरे भ्रष्टाचार के खेल को जानकर के, जब देश की जनता ये जान चुकी है, उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे चल रहे मां बेटी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं इस दामाद की गिरफ्तारी होती है जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने जमीन घोटाला किया है। पब्लिक, आम आदमी के खिलाफ भी लालू यादव के सजायाफ्ता अपराधी बनने में सालों लग गए, उसके बाद भी वो विक्टिम कार्ड खेल रहे। 5-5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं। यदि वो जेल चले ही जाएंगे राहुल गांधी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लालू यादव को 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी है, छुट्टा घूम रहे लालू यादव, क्या हो जाएगा गिरफ्तार हो जाने से? जेल चले जाने से क्या हो जाएगा? पब्लिक को गुस्सा इस बात को लेकर के है कि अमित शाह राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। अमित शाह कोर्ट नहीं है। अब जरा समझिएगा, बहुत फ्रेम में समझिएगा। लालू यादव 5 मामले का सजायाफ्ता अपराधी है और छुट्टा घूम रहा है। उसके बाद लालू यादव अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हैं 2 मामले के। रेलवे में रेल मंत्री रहते, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जानवरों का चारा खा गए, और देश के रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने 9 बच्चों के करियर बनाने के लिए बतौर रेल मंत्री 4th ग्रेड की नौकरी देने के लिए लोगों की जमीन छीन ली, पटना और आसपास की जमीन छीन ली। यह मामला अंडर ट्रायल चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन केस तेजी से चल रहा है। इस मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी सब एक्यूज हैं। लेकिन 5 मामले में तो लालू को सजा हो चुकी हुई है साहब, क्या हो गया? तो राहुल गांधी भी गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता? की फर्क पेंदा। लेकिन ये सरकार नरेंद्र मोदी की है। राहुल गांधी को इतनी इजीली उसकी नागरिकता छीन ली जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए, इतना नहीं है। ये पूरा साख चौपट करने का मामला है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि हमने ब्रिटिश सरकार से हमने निवेदन भेजा है ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश सरकार से हमने निवेदन करके कहा है कि राहुल गांधी का दस्तावेज हमें दीजिए। इसके लिए 8 हफ्ते का समय गृह मंत्रालय ने मांग लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जो दलील दी गई उसमें यह कहा गया है कि हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो हमें साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य के आधार पे हमने ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया है कि हमें राहुल गांधी के बारे में सच बताया जाए। अब देखिए जरा सा, इतना आसान होता नहीं है जितना हम लोग करते हैं। अब ब्रिटिश नागरिक यदि कोई है
तो ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से कोई दस्तावेज दे नहीं देगी अपने नागरिक के बारे में। यदि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, अब आतंकवादी है पन्नू, पन्नू अमेरिका का नागरिक है, लेकिन हमारे लिए वो आतंकवादी है, हम उसे कहते हैं डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका या कनाडा इसके लिए तैयार नहीं है। इतना आसान होता नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, हमारी टीम जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पूरे साक्ष्य जो हैं वो अजीत डोभाल ले चुके हुए हैं, पूरे सबूत हैं, लेकिन वो दस्तावेजी सबूत के आधार पर ये पूरे फैक्ट के साथ कह दिया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, इतने मजबूती के साथ दस्तावेज आपके पास नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी तैयार कर सकता है, कंप्यूटर पर भेजिए और नरेंद्र मोदी ब्रिटिश नागरिक हैं, ये भी आप बना सकते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि भारत सरकार को इस बारे में पुख्ता जानकारी है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं है। अब सुब्रमण्यम स्वामी की बात पे कितनी आसानी से इसको मान लिया जाए, इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि हमें 8 हफ्ते का समय चाहिए। हमने ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया है और गृह मंत्रालय ने वो लेटर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दिया और कहा हमने कि ब्रिटिश सरकार से हमने निवेदन किया है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का दस्तावेज हमें उपलब्ध कराया जाए। अब जरा समझिए इससे क्या होगा। दरअसल संदेह के घेरे में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को डाल दिया है। इसीलिए पूरा देश अब ये देख रहा है कि क्या कुछ खेल है। और इस पूरे प्रकरण में आज गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से उपराज्यपाल से मिल रहे थे और पूरी नजर देश के गृह मंत्रालय पर है। गृह मंत्री का ये फेस ये बता रहा है कि किन किन मोर्चे पर सरकार काम कर रही है। इधर राहुल गांधी को लेकर के बड़ा दांवपेच जबरदस्त चल रहा है और पूरे कांग्रेस के तमाम वकीलों ने चुप्पी लगा ली है। दरअसल राहुल गांधी खुद अपने आप को घेर रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि इतनी आसानी से घाघ लोगों को, आपने यदि पुरानी फिल्में देखी होंगी तो अमरीश पुरी को निपटाना इतना आसान नहीं रहता था। वो जब उस पर प्रहार होता था तो फिर से वो उठ जाता था। 70-80 के दशक के जो खलनायकों का दौर आपने देखा होगा तो खलनायक कैसे उभरते थे, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। इसीलिए सरकार इस पक्ष को जान रही है और इसको सबसे बेहतर तरीके से सोनिया गांधी जान रही है। अब सोनिया गांधी की तस्वीर वायरल हो रही है। 60 साल के विषैले पैर को काटना उतना समय नहीं लगता जितनी जमीन में छिपे जड़ों को ढूंढ कर नष्ट करने में लगता है। इसलिए धैर्य रखिए, धीरे धीरे काम हो रहा है। और ये बात मैं लगातार कह रहा हूं, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। 70 साल से जिसने इस देश पर 7 साल जिसने इस देश पर शासन किया है, वो पूरा इकोसिस्टम उसका है और वो इकोसिस्टम इतनी आसानी से निपटाए नहीं जा सकते। अब कल्पना कीजिए, आज जो मैं रिसर्च कर रहा था तो हमने पाया कि 2003 में शिकायत के मुताबिक 2003 में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता हो गई जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी। अब ये था कि भाई जब केंद्र में मनमोहनी सरकार थी तो फिर ब्रिटिश नागरिकता क्यों लेंगे, वो सही बात है। मेरे आमतौर पे ये डाइजेस्ट नहीं होता कि केंद्र में जब मम्मी की सरकार है और सुपर सरकार है, आप राजा की भूमिका में हैं और प्रधानमंत्री जो है वो मनमोहन सिंह आपका घरेलू नौकर है, यदि तो आप नागरिकता क्यों लेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जब अटल जी की सरकार थी और इंडिया साइनिंग की बात हो रही थी कि अटल जी फिर से लौट करके आ रहे हैं, आडवाणी उसके बाद आडवाणी की सत्ता आ जाएगी, देश में माहौल कुछ इस तरह का बन रहा था कि कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अटल जी की सरकार नहीं बन पाई। मात्र 142 सांसद कांग्रेस के पास हुए, मतलब आज जो कांग्रेस की स्थिति है उससे मात्र 43 सांसद कम थे, ज्यादा थे। और 142 सांसद के आधार पे सोनिया ने मनमोहनी सरकार बना ली और उसके बाद इतना पावरफुल, सोचिए 240 सीट बीजेपी की है, जो पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस को उसको जोर नहीं मिल पाया, वो 240 को 99 से कम बताने का खेल हुआ। लेकिन 142 सांसद के आधार पे सोनिया की मनमोहनी सरकार ऐसे चली कि वो देश को लूटते रहे। जितने भी घोटाले हुए वो कांग्रेस के सेकंड टर्म में नहीं हुए। कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला दर घोटाला जितने भी हुए, ये लालू यादव का रेलवे का पूरा घोटाला, ये लूट जो हुई वो 2004 से लेके 2009 के बीच हुई। कांग्रेस ने 2009 और
14 के बीच लूट ही नहीं पाई, क्योंकि 2010 के आसपास तमाम मामले अदालत में चले गए, कांग्रेस डर गई। 2009-10 में जो घोटाले हुए, 10 के बाद कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं किया, क्योंकि 10 के बाद पब्लिक में एक गुस्सा होना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी का कद बढ़ चुका हुआ था 2012 के बाद से, तो और उसके बाद अन्ना आंदोलन 2011 में शुरू हो गया हुआ था। तो देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जो नफरत था, भ्रष्टाचार और चोर का मामला, तो 2010 के बाद कांग्रेस ने लूटपाट तो किया ही नहीं। कांग्रेस ने जो भी लूटपाट किया वो उस दौर में किया जब वो प्रचंड अल्पमत में थी। सोचिए, 142 सांसद के बल पे कांग्रेस ने इस देश को नोच करके खा लिया। तो उसकी ताकत समझिए सोनिया गांधी की। ये मैं इसलिए भूमिका बांध रहा हूं कि इतना आसान नहीं है कि हम और आप घर में बैठ करके ये कह दें कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। राहुल गांधी सिंपल राहुल गांधी नहीं, वो हाफ टी शर्ट पहन करके वो बलंट दिखते हैं, वो नहीं है। पूरी विदेशी तक शक्ति है। और इस दौर में कभी अलग से इसको भी समझने की जरूरत है, अभी लंबा हो जाएगा। बांग्लादेश की सरकार गिरा दी गई। आपके बगल में जितनी सरकार है, नेपाल में तख्ता पलट, बांग्लादेश में तख्ता पलट, म्यांमार में तख्ता पलट, श्रीलंका में तख्ता पलट, पाकिस्तान में तख्ता पलट, अफगानिस्तान में तख्ता पलट, चारों तरफ खेल सिर्फ भारत बच गया, सिर्फ भारत। इसलिए क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेकिन भारत में नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, संसद में देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं, और सामने आकर के कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस के लिए सोनिया गांधी काम करती है। अब ये सब चीजें यदि सरकार बोल रही है, इसका मतलब यूं ही नहीं है। अजित डोभाल जैसे कद्दावर व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कायाकल्प कर दिया, अजित डोभाल आईबी के डायरेक्टर थे, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और अजित डोभाल का कोई इस्तेमाल कांग्रेस ने नहीं किया। अजित डोभाल रिटायर होकर घर में बैठ गए थे 80 पार की उम्र में, और उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने घर से निकाला और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि वो भारत सरकार के मतलब प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार बन गए। और डोभाल ने कश्मीर में क्रांति की, 370 खात्मे से लेकर तमाम चीजें अजित डोभाल की अगुवाई में हुई। अब आप कल्पना कीजिए कि अजित डोभाल जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या उन्हें राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में नहीं पता होगा? दरअसल जो कुछ भी सच है, वो सच यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, इसका यदि धुआं है तो इसका मतलब आग है। कांग्रेस की चुप्पी है, इसका मतलब राहुल गांधी के खिलाफ कठोरतम सबूत है। और इसीलिए ये बौराए हुए कंडीशन में संसद में जो उचक्कागिरी चल रहा है, जो गुंडागर्दी चल रही है, उसकी वजह यही है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि ऐसा नैरेटिव बने कि ये उनके खलियर खैराती ये नैरेटिव बना दें कि ब्रिटिश नागरिकता में उन्हें बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस के जितने खलियर हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता में फंसाया जा रहा है। अरे फंसाया क्या जा रहा है? साक्ष्य यदि होगा तो सामने आएगा। इसलिए सरकार किसी भी ढंग की जल्दबाजी में नहीं है। भारत सरकार राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आज ये साबित हो गया कि सरकार की स्ट्रेटजी मजबूत है, सरकार बैकफुट पे नहीं है। भारत सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में साफ साफ कहा कि हमें 8 हफ्ते का समय चाहिए, हम मार्च के महीने में आपको सबूत लेंगे। हमने ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया है कि हमें दस्तावेज दीजिए, लेकिन इतना आसानी से मिलेगा नहीं। अब सोचिए, 2 फैक्ट हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, इसके खिलाफ एफआईआर हो, इसकी गिरफ्तारी हो, इसे जेल भेजा जाए। इतना आसान है क्या? ये सिर्फ जेल भेज देने से राहुल गांधी का चल जाएगा क्या? एक व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक होकर के यदि भारत की संसद का सदस्य रहा 2004 से लेकर 14 तक, न सिर्फ संसद का सदस्य रहा, राहुल गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थे। मैं बार बार कह रहा हूं, सोनिया की मनमोहनी सरकार हम कहते हैं, सोनिया का किचन कैबिनेट हम कहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी एक डमी चेहरा थी। सही मायने में सुपर सरकार राहुल गांधी की थी, हर रिपोर्ट राहुल गांधी को होती थी। और ये बात मनमोहन सिंह भी कह चुके हुए हैं कि नरसिम्हा राव भी कह चुके हैं, उस दौर में भी राहुल गांधी की चलती थी। मम्मी के पास, सोनिया के पास राहुल बैठते थे और राहुल अपनी उदंडता का व्यवहार करते थे। ये नरसिम्हा राव ने कहा। नरसिम्हा राव के दौर में भी राहुल गांधी की चलती थी, जैसे इंदिरा गांधी के दौर में सब कुछ संजय गांधी करते थे। यदि सोनिया गांधी ने कोई अध्यादेश नहीं फाड़ा हुआ है, प्रेस क्लब में बैठ करके राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मनमोहन सिंह के अध्यादेश को फाड़ करके फेंक दिया था। राहुल गांधी उस समय कैबिनेट के मंत्री भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे।
पार्टी के उपाध्यक्ष थे, वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया अध्यादेश को। इसका मतलब वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्या इस देश में 10 साल तक एक सुपर प्राइम मिनिस्टर ऐसा व्यक्ति था जो भारत का नागरिक ही नहीं है? क्या इतने गंभीर मामले को सिर्फ अदालत में ये कह के कि गृह मंत्रालय रिपोर्ट दे दे और उसके ऊपर एफआईआर हो जाए और चल जाए, सीधे काम चल जाए? दरअसल ये पूरा साख चौपट कर देने का खेल है। फिर मैं जहां से शुरू किया वहीं आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम इनकी भाषा में ही इन्हें जवाब देंगे। एक क्रिकेट में एक कहावत रही है, जब फास्ट बॉलर इमरान खान को कपिल देव बॉल करते थे तो कहा जाता था उनकी खुराक उन्हें ही खिलाई जा रही है। दरअसल कांग्रेस इस देश को अपने इकोसिस्टम के माध्यम से तबाह किया है। एक फेक नैरेटिव बना करके, कुछ क्लिप कटुओं के माध्यम से, ये खैराती पाड़ाओं के माध्यम से इस देश के गृह मंत्री का चरित्र हनन किया गया। ये जेम्स राय के चैनल पर बैठ करके खैराती पाड़ा, ये एक अल्लू गल्लू टाइम्स अखबार में खबर छपवा करके कि जज लोया की हत्या जो है देश के गृह मंत्री ने की, ऐसा नैरेटिव बनाया गया, तब भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। भारत के अब तक के सबसे प्रभावशाली गृह मंत्री के खिलाफ इनने फेक नैरेटिव बनाया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं कि जो हम लोग कल कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जब क्लिप कटुओं ने खेल किया तो तिल मिला गए। भाई, गृह मंत्री को तो जज लोया की हत्या का जिम्मेदार बना दिया प्रणय जेम्स राय के चैनल पे, लेकिन तब भी कुछ नहीं था। उस समय वो गृह मंत्री नहीं थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे अमित शाह। अमित शाह को माना जाता है कि 2014 में मोदी की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उनकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हुआ, वो अमित शाह के कारण हुआ। जब वो भाजपा के अध्यक्ष बने तो इतिहास में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का सबसे पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ, या यूं कहे कि यदि राजीव गांधी के 1984 वाला चुनाव को यदि छोड़ दिया जाए तो सबसे प्रभावशाली चुनाव था, और उसमें अमित शाह की भूमिका थी। तो अमित शाह जैसा प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ इतना गंभीर और फेक नैरेटिव चलाया गया। प्रणय जेम्स राय के चैनल पर एक खैराती पारा ने झूठ बोला और झूठ की रिपोर्ट दी, आज छुट्टा घूम रहा है, यूट्यूब चला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जरूरत उन सब के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होने की है। इन सब के ऊपर सिर्फ ये नहीं जेल भेज देने का, इन सब के ऊपर कठोरतम कार्रवाई। और मुझे लगता है कि पूरा भरोसा यदि प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा कि इनके इकोसिस्टम को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये जवाब राहुल गांधी को नहीं दिया जा रहा है। ये इकोसिस्टम है। राहुल गांधी जैसे लोग जो हाफ टी शर्ट पहन करके दबंगई संसद के अंदर कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग जो विदेश जाकर के जॉर्ज सोरस के एजेंटों से मिलते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जॉर्ज सोरस के लोगों के साथ भारत के खिलाफ षड्यंत्र करवाते हैं, और सरकार कहती है कि हमारे पास सबूत हैं, तो इतनी आसानी से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। इसका मतलब है कि कांड बड़ा होना है। और संसद में जिस तरह से चीजें हुई है, आप इसे सामान्य मानते हैं? राहुल गांधी धक्का मुक्की करते हैं और 2 सांसद वहीं पर घायल हो जाते हैं। तीसरी एक महिला सांसद जो नागालैंड से है, वो सुडिल ट्राइब है, वो संसद में कहती है कि मुझे संरक्षण चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने संरक्षण मांगा था। वो लोकसभा में वो राज्यसभा में नेता हैं और वो कह रही है कि सभापति जी हमें संरक्षण चाहिए, हमें राहुल गांधी ने हमें इस तरह से घूरा है, हमें इस तरह से हमारी नजदीक। अब देखिए, अब यदि कोई स्त्री कहती है कि हमारे नजदीक इस तरह से आकर के उन्होंने किया, तो उसके कई तरह के मामले, और वैसे में भी वो सुडिल ट्राइब है। तब समझिए इस बात को। सारंगी साहब बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग हैं, और गरीब, बहुत गरीबी से, बदहाली से निकल करके आए हैं। उनको एक तरह से पीटा गया है, और पीटा नहीं गया है, उनके ऊपर जानलेवा हमला है, ये धारा लगी है। अब धाराओं पर यदि आप गौर कीजिए तो कितनी गंभीर धाराएं हैं, इतनी गंभीर धाराएं राहुल गांधी के ऊपर लगी है, तो राहुल गांधी का जेल जाना तय है। इसीलिए कांग्रेस तिलमिला गई, बौखला गई कि अब क्या होगा। ये दरअसल कांग्रेस की खुराक ही कांग्रेस को खिलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं भूलते। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं भूलते। दरअसल नरेंद्र मोदी को जो जब प्रधानमंत्री बने थे, छोड़ दीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन लोगों ने कितना सताया, उसकी सजा सब कुछ मिल चुकी हुई है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो रोहित वेमुला वाला कांड खेला गया कि दलितों के साथ अन्याय करती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है।
रोहित वेमुला एक फर्जी दलित का मामला लेकर के हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक फेक नैरेटिव बनाया गया। कहां से चोट मार रहे हैं आप, और क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो एक फेक नैरेटिव दलित बनाया गया, किसको लेकर के? रोहित वेमुला को लेकर के। और रोहित वेमुला के बाद फिर दलित आदिवासी मामला बनाया गया, क्योंकि इनको मान लिया गया कि तुष्टीकरण का वोट जो है अब इस देश में सत्ता और सरकार नहीं बना सकता, इसलिए हिंदुओं को, दलित और आदिवासी को काटो। आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कांग्रेस करवाने लगी। पूरा पूर्वोत्तर जो है ईसाई बना दिया गया। पूरा जितने भी आदिवासी हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो महिला है, जिस सांसद है, जो ये जो महिला सांसद जो कोन्याक जी हैं, वो मिसेस कोन्याक, वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। ये सब बड़े पैमाने पर वहां धर्मांतरण कराया गया, धर्म बदल दिया गया। कोन्याक जो है नागालैंड से सांसद हैं और पूरे पूर्वोत्तर को धर्मांतरित करा दिया गया। पूरे झारखंड में बांग्लादेश से ला करके बांग्लादेशियों को एक तरह से आदिवासियों के साथ ब्याह करा दिया गया, आदिवासी महिलाओं के साथ उनका धर्म बदल दिया गया, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मतलब कश्मीर से उलट कानून झारखंड में है। झारखंड की महिला के साथ यदि आप शादी कर लेते हैं तो झारखंड में आप जो है उस जमीन के मालिक हो जाएंगे। उल्टा कश्मीर में क्या है? कश्मीर में क्या था 370 से पहले कि वहां की महिला से यदि आप शादी कर लेते हैं तो उस महिला का कश्मीर की जमीन पर अधिकार खत्म हो जाता है। झारखंड में इसका उलट है, इसीलिए बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां बसाया गया और वहां पर इस्लामिक एक तरह से जिहाद कराया गया, भूमि जिहाद कराया गया। इन सब चीज की आवाज उठाई गई तो कहा गया आदिवासी विरोधी है और पूरा टैग लगा दिया गया आदिवासी विरोधी। नरेंद्र मोदी ने पहले दलित को, एक दलित व्यक्ति को, रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनवाया। फिर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो उड़ीसा की हैं, झारखंड की राज्यपाल रही, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। कांग्रेस को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर के इस इकोसिस्टम को त्रस्त करने के लिए कई बार सवाल उठता है कि बीजेपी इतने दिनों से सरकार में रही, उसने अपने आदमी को नहीं बनाया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अपने आदमी मतलब जैसे कलाम साहब को बनाया गया उस समय में, बीजेपी जब अटल जी थे, तो उसके बाद जब भी फिर इन्होंने प्रणब मुखर्जी को बना दिया राष्ट्रपति। बीजेपी अपने लोगों को नहीं बना रही। अब इस स्ट्रेटजी को समझिए। अटल जी ने कलाम साहब को बनाया, वो भी बीजेपी के नहीं थे, कोई संघ के प्रचारक नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो प्रणब मुखर्जी जो है को सपोर्ट, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने शपथ प्रणब दा ने दिलाया, प्रणब दा का सम्मान किया गया। उसके बाद कोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया गया। और फिर अब एक आदिवासी जो हार्डकोर, मतलब बीजेपी उस ढंग से नहीं रही हुई है, जैसे विधायक तो इसी पार्टी से रही हुई है, लेकिन कोई प्रचारक को उठा करके नहीं बनाया गया कि चलो राष्ट्रपति बना देते हैं। राज्यपालों के लिए किया गया, लेकिन प्रतीक के रूप में भारत की राष्ट्रपति आदिवासी यूं ही नहीं बनी। इसके मायने को आप समझिएगा कि क्यों आदिवासी को बनाया गया। वहां पूरा किनका आदिवासी और दलित एजेंडा फेल कर दिया गया। रातों रात नहीं होता। जो 70 साल से जो गंदगी है उसे ऐसे नहीं साफ किया जा सकता कि तुरंत उठाओ माँ बेटा सबको जेल में डाल दो, ये नेशनल हेराल्ड केस है जेल में डाल दो, ये बैक फायर कर जाता। इसीलिए ये पूरा दलित आदिवासी वाला खेल कि तुष्टीकरण का वोट और एक जाति का वोट लेकर के जो हम MY समीकरण बना देंगे, उसे तोड़ा गया। अखिलेश यादव एक डाकू जो है को लेकर के, यादव है तो उसकी आवाज उठा रहा है, लेकिन एक अखिलेश यादव, एक यादव संवैधानिक विशेषज्ञ जो व्यक्ति सच बोल रहा है, उस यादव के साथ नहीं खड़े हुए, जस्टिस यादव के साथ नहीं खड़े हुए। ये चीजें धीरे धीरे दरक जाएगी कि एक मंगेश यादव जैसे डकैत यादव के लिए तुम खड़े हुए हो, एक विद्वान यादव जो सच बोल रहा है, उससे वो जज है हाईकोर्ट का, उसे कान पकड़ के निकालने के लिए तुम भी तैयार हो कांग्रेस के साथ। तो इससे क्या होगा? वो भी दरकेगा। ये धीरे धीरे चीजें खत्म होगी। इसीलिए इस बात को लेकर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, इसलिए मुझे शो करना पड़ा कि मनीष जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक लाइन की खबर है, लेकिन उसको बहुत विस्तार से आपको समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि एक लाइन की खबर होती है। मनीष जी, एक लाइन की खबर तो होती है, खबर तो इतनी है, गृह मंत्रालय ने कहा कि हमें 8 हफ्ते का समय दे दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम 8 हफ्ते का समय दे दीजिए, कुछ उसमें कुछ खबर ही नहीं है। रिपोर्टर्स के लिए इसमें बहुत बड़ी खबर है। ये सिंपल मामला नहीं है कि गृह मंत्रालय ने कह दिया 8 महीने का। गृह मंत्रालय ने क्यों कहा 8 वीक का समय दीजिए, महीना नहीं 8 वीक का? इसलिए क्योंकि गृह मंत्रालय ने कहा हम बहुत सीरियस है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी यदि ब्रिटिश नागरिक है तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी, सामान्य मामला नहीं है, पूरी तरह से नकाब उतारने का। ये पागलपन जो चढ़ा था
कि 99 जो है ज्यादा होता है 240 से, उस पागलपन का नशा रातों रात नहीं उतरा है। ये नशा ही है कि दिल्ली की इस ठंड में हाफ स्लीव का टी शर्ट पहन करके पार्लियामेंट परिसर में कोई घूम रहा है और अपनी गर्मी निकालते हुए धक्का दे रहा है। जिस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता तपस्या का क्या मतलब है, गर्मी पैदा करना, तो गर्मी इस कदर पैदा हो गई 99 पा करके, ऐसी गर्मी पैदा हो गई कि वो गर्मी के कारण उन्हें लगा कि ये 99 का अंक जो है 240 से बड़ा होता है। ये गर्मी की असर है कि एक महिला सांसद को गर्मी दिखा रहे हैं, वो एक महिला आदिवासी सांसद को गर्मी दिखा रहे हैं, और उसके तरफ से तो मुकदमा ही नहीं हुआ है। और इस पूरे चीज को कंट्रोल कर रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री। इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसदों से बात किया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वो पब्लिक डोमेन में आया। अभी मिसेस कोन्याक जो हैं, जो दलित सुरील ट्राइब है, उसके तरफ से मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ है। यदि उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया तो सोचिए राहुल गांधी को क्या होगा। लेकिन इन सब चीजों में भी विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है। बहुत गंभीरता समझिएगा इस चीज को। इतना होने के बाद भी विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है। इनको परेशान किया जा रहा है। सत्ता सोनिया गांधी जो है वो तो भारत आकर के भारतीय नागरिक बन गई, साड़ी पहन ली। इंडियन महिलाएं तो साड़ी पहनती नहीं है। कांग्रेसी आमतौर पे क्या कहते हैं, भारतीय महिलाएं तो साड़ी पहनती नहीं है, सोनिया ने तुम्हारे संस्कारों को, तुम्हारे कल्चर को अपना लिया और तुम, ये विक्टिम कार्ड है। सोनिया ने ऐसा कल्चर अपनाया कि घर में आज भी मिशनरी चल रहा है। दोनों बेटा बेटी को आज तक देश ने रक्षाबंधन मनाते नहीं देखा, किसी ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक पर्व में इस तरह से नहीं देखा। वो त्रिपुंड तो लगा लेती हैं, लेकिन सच कुछ और सामने आ जाता है। तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। संसद ये चलने नहीं दे रहे हैं। ये क्लिप कटुए के माध्यम से ये आजकल एकाएक अंबेडकर भक्त हो गए और 24 घंटे के अंदर पूरा पासा पलट गया। जो अंबेडकर के नाम पर ये नौटंकी कर रहे थे, जिस अंबेडकर को इतना अपमानित और कलंकित किया, जिस अंबेडकर को मंत्रिमंडल से धक्के मार के निकलवा दिया, जिस अंबेडकर को चुनाव जो है नेहरू ने हरवा दिया, जिस अंबेडकर को दिल्ली में अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होने दिया, जिस अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे दिया, पूरा खानदान जो है भारत रत्न कुर्सी पर बैठ करके पा लिए, जिस अंबेडकर का इतना अपमान किया, उस अंबेडकर के भक्त आजकल निकल गए। तो अमित शाह ने क्या गलत कह दिया कि अंबेडकर जपते हो। इसको क्लिप को काट लिया गया कि दिन रात अंबेडकर जपते हो और अंबेडकर जपने के बाद उस अंबेडकर के साथ इतना अन्याय करते हो। क्लिप काट करके खेल किया गया और ये देश के गृह मंत्री के साथ किया गया। तो मुझे लगता है कि जवाब इस भाषा में उनको देना था और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उस भाषा में दिया। मुझे लगता है कि यदि मैं ऐसे कहूं तो ये कह सकता हूं कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। यदि ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, फेल्योर खेल खेलते हैं, तो इन 2 सांसदों की हत्या की साजिश में राहुल गांधी जेल जाएंगे और इसीलिए राहुल गांधी डरे हुए हैं। तो मामला इतनी आसानी से विदेशी नागरिकता में उन्हें अंदर कर देने का नहीं है। सरकार ये साबित करना चाहती है कि एक व्यक्ति जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का है, इस देश में इस परिवार के लोग जो इस मेंटेलिटी के रहे हैं सालों सत्ता में रहने के बाद, मामला सिर्फ ये नहीं है साहब कि राहुल गांधी को सजा दे दी जाए। मामला सिर्फ ये नहीं है कि इनको जेल में बंद कर दिया जाए। ये तो बदला का भाव पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी। तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आप गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी बदले के भाव से काम कर रहे हैं। मोदी दूर की कौड़ी खेलते हैं और इसीलिए ये पूरा पब्लिक में साख खत्म हो जाने हैं। इमरान खान की साख पब्लिक में नहीं खत्म हुई है। पाकिस्तान में जिस तरह के नेता थे उनकी पब्लिक में साख खत्म नहीं हुई। जिया उल हक को जब भुट्टो को फांसी दी गई, पब्लिक में उसकी साख खराब नहीं थी। पब्लिक में साख जनरल जिया उल हक की खराब थी और फांसी दे दी गई भुट्टो की। भुट्टो का अत्याचार बड़ा था, लेकिन भुट्टो को फांसी देकर के जिया उल हक ने उसे नायक बना दिया और उसकी बेटी बाद में प्रधानमंत्री बन गई। बहुत बारीक समझिएगा इस चीज को। जिया उल हक ने भुट्टो को फांसी दी। भुट्टो उस समय खलनायक था, उसे फांसी देकर जिया उल हक ने उसे नायक बना दिया और इसकी परिणति ये हुई कि जब जिया उल हक मरा, उसके बाद उस भुट्टो की बेटी जो है उस देश की नायक बन गई, प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। तो ऐसा बैकबाउंस होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन जब जनता के अंदर साख खत्म हो जाती है, जब जनता के अंदर आप जो है किसी लायक नहीं रह जाते, जब जनता के अंदर आप चरित्रहीन हो जाते हैं, जब जनता के मन में आप देशद्रोही हो जाते हैं, जब जनता के मन में आप देश के खिलाफ हो जाते हैं, तो आपको किसी सजा की जरूरत नहीं होती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को किसी सजा की जरूरत नहीं है।
मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि राहुल गांधी को जेल भेजा जाए, रीता और सोनिया गांधी को जेल भेजा जाए। राहुल गांधी और सोनिया का सच देश की जनता को जानना चाहिए। बस जनता की नजर में आपका ये मतलब नहीं कि हत्या का प्रयास है तो जेल चला जाए। आम पब्लिक बहुत गुस्से में सोचती है कि राहुल गांधी को हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई जेल की जरूरत नहीं है। सच सामने आना चाहिए। इस देश में नेता प्रतिपक्ष इस मिजाज का है कि वो चक्कागिरी करता है, वो संसद के अंदर गुंडागर्दी करता है। इस देश का नेता प्रतिपक्ष इस ऐसा है जो सोरस के साथ मिला हुआ है। इस देश में एक सुपर सरकार चलाने वाली महिला का सोरस के साथ संबंध है। बस पब्लिक को यह पता चल जाए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग यदि सत्ता पर काबिज थे तो आप कल्पना कीजिए कि ऐसे लोग यदि सालों इस देश की सत्ता पर काबिज थे तो क्या हुआ। यही वजह है कि 10 साल में आज यदि संभव हुआ तो हम लोग सतीश जी के साथ इसका विश्लेषण, ईडी ने अरबों रुपए कहां से इकट्ठा किए, इन्हीं राक्षसों की आंत से निकाले। आज एकाएक जो देश का डेवलपमेंट है, उत्तर प्रदेश में कायाकल्प है। योगी आदित्यनाथ क्या उस भगवा कपड़े से निकाल करके पैसे ला रहे हैं अरबों रुपए। पूरा उत्तर प्रदेश जो सबसे गरीब राज्य था, वो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने जा रहा है। पंजाब और हरियाणा जैसा राज्य जो कभी संपन्न राज्य था, वो पीछे हो गया पंजाब जो है। और एक राज्य उत्तर प्रदेश जो गरीब राज्य था, जो बिहार और यूपी की तुलना एक जैसी होती थी, वो उत्तर प्रदेश आज रेस में सबसे आगे है। कहां से पैसा ले आए योगी आदित्यनाथ? कहां से आ गया सब कुछ? माफियाओं का, मुख्तार अंसारियों का, अतीक अहमदों का, आजम खानों का, गुंडे मवालियों का जेल जाना और उनकी आंत से अरबों रुपए निकाल के वो डेवलपमेंट हो रहा है। ईडी ने अरबों अरबों रुपए इन राक्षसों के आंत से निकाले हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की आंत से पैसे निकाले गए। तो जरूरी इस बात की है कि उनके सीधे जेल भेज देना महत्वपूर्ण नहीं है। इन सब के आंत से पैसे निकाल करके इनको सड़क पर फेंक देने की जरूरत है। उससे ज्यादा मैं इसीलिए उस बात पर लौट के आता हूं, इससे क्या फर्क पड़ जाता है कि लालू यादव को सजा हो गई। लालू यादव को सजा हो गई, लालू यादव छुट्टा घूम रहा है भाई। 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है। उस 5 मामले में सजा हो जाने से क्या फर्क पड़ जाता है? तो आप पर हम क्यों सोचे कि फलाना को सजा होनी चाहिए, उसको जेल हो जानी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है जेल होने की। जेल से क्या हो जाता है? जेल में केजरीवाल गया, गब्दू जवान बन करके आ गया। वो टकला गया, जेल में रह करके आया, मौज लेकर के आ गया। जेल में तो भाई साहब बढ़िया खाना मिलता है, टाइम पे नाश्ता मिलता है, रात में दूध पीने के लिए मिलता है। तो भारतीय जेल में वो पुराना 50-30 साल पुराना जेल नहीं है। रात में 1 गिलास दूध मिलता है, सुबह में फल मिलता है, दोपहर में, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट जेल जो है उन लोगों से बात करने का अवसर मिला। तो कई ऐसे साथी जिन जो जेल में मिला बाहर में है अभी। इतना बढ़िया भोजन है, कोई काम करना नहीं है, तो जेल से क्या फर्क पड़ेगा? इन लोगों को तो बिल्कुल लाइब्रेरी में डाल दिया जाता है, उसके बदले जो है वो किताब पढ़ रहे हैं, किताब लिख रहे हैं लोग। इस जेल वेल से कुछ नहीं होता। जनता की नजर में इनको पूरी तरह से नस्ते नाबूद करके सड़क पे फेंक देने की जरूरत है, ताकि ये देश समझ सके जिसको आपने भगवान माना उसका क्या हुआ। और मुझे लगता है कि मोदी एक स्ट्रेटेजिकली बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राक्षसों को राक्षसों की भाषा में समझा रहे हैं, छलियों को, क्लिपकटुओं को उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं, और इसी की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की परेशानी किस कदर बढ़ चुकी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी तस्वीर थी उससे आपको समझ में आया गया होगा। यदि खड़गे के बगल में जो आपने राहुल की तस्वीर देखी होगी, तो राहुल जिस तरह से हाथ जोड़े बैठे हुए थे, आपको समझ में आ गया होगा कि राहुल के अंदर वो खौफ कैसा है। मुझे लगता है कि वो तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी को आपने उचक्कागिरी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों को डांटते हुए, बीजेपी का एजेंट बताते हुए सुना होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली यूं करते हुए संविधान की प्रति लेते हुए राहुल को आपने कभी नहीं देखा होगा। ये बदलाव है, और मुझे लगता है कि यही बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। ये डिजिटल नंबर जो आपके साथ है, उसके साथ आप स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना यदि सक्षम हो तो स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान दीजिए, ताकि खैरात के खिलाफ इस मुहिम में हम मजबूती के साथ फाइट कर सकें। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस नैरेटिव को हम सबको समझना है कि खेल क्या है। इसीलिए इस उतावलेपन से हम सबको बचना है कि जेल क्यों नहीं होता, इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, सरकार बैकफुट पे क्यों आई। सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है, और कम से कम मोदी और शाह की नीयत पर तो सवाल आप नहीं कर सकते। वो समय लग सकता है, लेकिन उनकी नीयत पे नहीं।
राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण की नीयत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।